वर्ल्ड कप का है नज़ारा, वर्ल्ड कप का है नज़ारा, वक्त भी हमें कर रहा है कोई इशारा। वर्ल्ड कप का है नज़ारा, वक्त भी हमें कर रहा है कोई इशारा। लगभग आधी हो चुकी है जंग, लगभग आधी हो चुकी है जंग। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच की तरफ हो जाना फिर से दंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी तो आपको पता चला होगा आज का विषय क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ आज के विषय के साथ, लेकिन सबसे हमेशा की तरह तमाम व्यूवर्स को शुक्रिया अदा। हमारी YouTube की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। तो दोस्तों, मुकाबला हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये मुकाबला हो रहा है 19 अक्टूबर को, यानी गुरुवार के दिन, यानी कल के दिन। और ये मुकाबला हो रहा है पुणे में, यानी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम पर। और ये मुकाबला खेला जाएगा दोपहर को 2:30 बजे, यानी टॉस होगा उसके पहले, टीम कॉम्बिनेशन सब होंगे उसके पहले, यानी 2 बजे से शुरुआत होगी और 2:30 बजे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे हम डिटेल में इसके बारे में। शाकिब अल हसन के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि शाकिब अल हसन चोटिल हुए थे न्यूजीलैंड वाले मुकाबले के बाद। लेकिन डिटेल में बात करेंगे हमारे पहले सेक्शन में, और जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। सो दोस्तों, जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है तो ये जो दोस्तों पुणे की पिच है, ये लगभग मतलब जब भी देखा गया है तो ये पिच बैटर्स पैराडाइज यानी बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और लगभग जितनी भी हिस्ट्री है पुणे के पिच की, तो वो फ्रेंडली है, बैटिंग पिच है। तो दोस्तों, यही मतलब एक्सपेक्टेड होगा कि पुणे की पिच परफेक्ट बैटिंग पिच होगी, क्योंकि फ्लैट पिच है ये। हाँ, अब दोस्तों, कई बार पिच ऐसे भी है कि कई बार ऐसे देखा गया है पहले कि फास्ट बॉलर्स को साथ दिया है, कभी स्पिनर्स को साथ दिया है इस पिच ने। तो पिच क्या करेगी, या फिर क्यूरेटर ने इस पिच में कुछ बदलाव किया है क्या, ये तो हमें मैच के वक्त या फिर मैच से थोड़ी देर पहले जब पिच रिपोर्ट बताते हैं तब हमें पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आप मान सकते हैं ये बैटिंग पिच हो सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा पिच रिपोर्ट का सेक्शन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक वेदर की बात है तो दोस्तों काफ़ी गर्म हो रहा है, अक्टूबर का महीना चालू है। तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि बारिश के कोई आसार नहीं है। वैसे अगर आज भी देखा जाए तो थोड़ा सा क्लाउडी है एटमॉस्फेयर, लेकिन बारिश के कोई भी आसार नहीं है। और दोस्तों, इसका मतलब क्लियर है कि सूर्य यानी सन के अंडर हम इस मैच को खेलेंगे। दोनों टीम्स 50 ओवर कंप्लीट करेंगे और हमें पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है आज की वेदर रिपोर्ट का अपडेट। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे प्लेयर कॉम्बिनेशंस। तो दोस्तों, जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशंस की बात है, सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचेस खेले हैं भारत ने अभी तक, और तीनों मैचेस जीते हैं। आप इसे यहाँ पर ये पॉइंट्स टेबल है, इसे भी ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। तो पॉइंट्स टेबल के मुताबिक कह रहा हूँ दोस्तों, तीनों मैचेस में तीनों भारत ने जीत लिए हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने अभी तक सिर्फ एक मैच जीता है अफ़गानिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जितने भी दोनों मैचेस थे वो उन्होंने हार गए हैं, मतलब हार चुके हैं वो। तो दोस्तों, पहले भारत पर फोकस करेंगे, फिर बात करते हैं बांग्लादेश की। तो जहाँ तक भारत की बात है, तो आपने देखा होगा जो भारत का पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसके बाद भारत का दूसरा मैच हुआ अफ़गानिस्तान के खिलाफ, और तीसरा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। तो तीनों मैचेस में भारत ने ऑपोजिशन को ज़्यादा कोई मौका नहीं दिया। वन साइडेड लगभग अफेयर्स रहे तीनों मैचेस में, क्योंकि भारत कभी भी प्रेशर में लगा ही नहीं। भारत की अगर पिछले मैच की या फिर उससे पहले के मैच की बात करें, तो रोहित शर्मा दोनों मैचेस में अच्छा कार्य किया।
अफ़गानिस्तान के खिलाफ धुलाई की, शतक लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ भी बढ़िया लगे, यानी स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, सबकी धुलाई की, आराम से स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। हालांकि 86 रन पर आउट हुए वो पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आए भारत के कैप्टन रोहित शर्मा। अगर विराट कोहली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात थी तो दोनों मैचेस में हाफ सेंचुरीज लगाई उन्होंने और अच्छे फॉर्म में लगे। श्रेयस अय्यर की बात करें तो अय्यर ने भी अच्छा कार्य किया है और उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले मैचेस में मतलब बहुत अच्छी लय में नज़र आए श्रेयस अय्यर भी। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है तो जसप्रीत बुमराह और भारत के इम्पोर्टेंट स्पिनर कुलदीप यादव, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि मोहम्मद सिराज थोड़े प्रेशर में ज़रूर लगे, लेकिन नेचुरल होता है दोस्तों, कई बार आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई बार एक एवरेज आप परफॉर्मेंस करते हैं। तो सिराज ने भी अच्छा कार्य किया है। जहाँ तक रविंद्र जडेजा है, उनकी गेंदें भी स्पिन हुई है। अश्विन की बात है तो अश्विन, जहाँ तक इस पिच की बात है तो ये इस पिच पर ज़्यादा कोई स्पिन के लिए मदद नहीं है, तो मे बी शायद अश्विन बाहर बैठेंगे इस मुकाबले के लिए भी। हालांकि फाइनल 11 क्या होगा ये तो टीम मतलब मैच के वक्त ही डिसाइड होता है। मैं आपको भारत की टीम बता देता हूँ, फिर आपको ग्राफिक्स के थ्रू भी बताऊँगा। रोहित शर्मा आते हैं शुभमन गिल के साथ, उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जो एक बहुत अच्छे पेस गेंदबाज हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जो स्पिनर्स हैं, और इसके बाद दोस्तों आते हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और इम्पॉर्टेंट शार्दुल ठाकुर जो ऑलराउंडर है। अब दोस्तों कुछ प्लेयर कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। सुनने में आ रहा है, मुझे पता नहीं कि ये कितना सच है, लेकिन सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह पर, ऐसा सुनने में आया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो। लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि अय्यर को बाहर बैठाकर सूर्य कुमार यादव को मौका दे। हालांकि सूर्य कुमार यादव मौका डिज़र्व करते हैं, लेकिन कब वो अंदर आएंगे या किसकी जगह पर आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है मेरे नज़रिए से कि केएल राहुल बाहर बैठे और ईशान किशन अंदर आए टीम में, लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश की। तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए इस टूर्नामेंट में लगभग कुछ भी सही नहीं रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें इंग्लैंड वाले मुकाबले की, तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 364 रन बनाए थे। हालांकि गेंदबाजी में मेहदी हसन ने 4 और शाकिब अल हसन ने 3 विकेट लिए थे, लेकिन जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने तो दोस्तों लिटन दास ने 76 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा मुशफिकुर रहीम ने भी अर्धशतक लगाया, लेकिन बांग्लादेश उस मुकाबले में 200 मतलब 250 के ऊपर तो बढ़ नहीं सका। और जो न्यूजीलैंड वाला मुकाबला था उसमें भी बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 245 तक ही पहुंच पाया उस मुकाबले में। हालांकि उनके ओपनर्स क्लिक नहीं हुए हैं। वैसे अगर पूरी टूर्नामेंट में देखा जाए तो उनकी ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं रही है और ये चिंता का विषय है बांग्लादेश के लिए। जहाँ तक न्यूजीलैंड वाले मुकाबले की बात है उसमें मुशफिकुर रहीम ने 66 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाकिब अल हसन और महमदुल्लाह ने 41 रन बनाए। और लेकिन जहाँ तक गेंदबाजी की बात थी वो भी सफ़र कर गई उस मुकाबले में। शाकिब अल हसन ने 1 विकेट लिया और 1 विकेट मुस्तफिजुर रहमान ने लिया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने वो आसानी से मैच जीत लिया लगभग 42वें ओवर में। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ बांग्लादेश की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अफ़गानिस्तान के खिलाफ रही थी। अब दोस्तों मुड़कर आते हैं भारत और बांग्लादेश के मैच की तरफ, लेकिन आपको बांग्लादेश का कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो लिटन दास आते हैं ओपनिंग करने टैनजिद हसन के साथ। अब टैनजिद हसन का भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं मेहदी हसन जो एक अच्छे स्पिनर हैं। इसके अलावा फिर आते हैं शाकिब अल हसन जो एक परफेक्ट ऑलराउंडर है।
इसके बाद दोस्तों आते हैं मुशफ़िकुर रहीम जो विकेट कीपर है। और इसके बाद दोस्तों आते हैं महमदुल्लाह जो भी मतलब वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा आते हैं तौहीद रिज़वी जो बहुत अच्छे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। इसके बाद दोस्तों हालांकि आते हैं 3 फास्ट बॉलर्स तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफ़िज़ुर रहमान। तो ये है दोस्तों बांग्लादेश का लाइनअप। अब दोस्तों ये लाइनअप मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाए कि कौन कैसे मतलब क्या क्या टीम है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मुड़ते हैं ग्राफिक्स की तरफ। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर शुभमन गिल नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं रोहित शर्मा, इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल जो भारत के विकेट कीपर है, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। दोस्तों इसके बाद अब रुख करते हैं बांग्लादेश के लाइनअप का। तो बांग्लादेश के पास लिटन दास है ओपनर, इसके बाद आते हैं तंजीद हसन, फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, इसके बाद आते हैं शाकिब अल हसन, फिर मुशफ़िकुर रहीम जो बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, इसके बाद आते हैं तौहीद रिज़वी, फिर आते हैं महमदुल्लाह, नजमुल हसैन शांतो भी आते हैं, ये लगभग पहले आते हैं चौथे नंबर पर। इसके बाद दोस्तों तस्किन अहमद है, मुस्तफ़िज़ुर रहमान है और शरीफुल इस्लाम। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश का लाइनअप। अब दोस्तों बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। तो पहले ही बता देता हूँ, फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, बट मैं आपको एक एनालिसिस दे सकता हूँ। और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है मैं आपको इसका बता सकता हूँ कि हो क्या सकता है। तो मैं 6 प्लेयर्स ले रहा हूँ भारत की तरफ से। तो सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल और गिल इस टीम के कैप्टन हैं। इसके बाद दूसरा नाम मैं सूर्य कुमार यादव को ले रहा हूँ। अगर स्काई नहीं खेलते हैं तो आप श्रेयस अय्यर को ले सकते हैं। तीसरा नाम है हार्दिक पांड्या, चौथा नाम है रविंद्र जडेजा, पांचवा नाम है मोहम्मद शमी और छठवां नाम है कुलदीप यादव। अब दोस्तों बांग्लादेश के 5 प्लेयर्स लूँगा मैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तंजीद हसन का। तो तंजीद हसन है एक। इसके बाद दूसरा नाम है शाकिब अल हसन, तीसरा नाम है मेहदी हसन मिराज, चौथा नाम है तौहीद रिज़वी और पांचवा नाम है शरीफुल इस्लाम। अब दोस्तों अगर इस टीम में मुझे किसी को भी वाइस कैप्टन लगाना है तो वो है तौहीद रिज़वी। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम। आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। अगर दोस्तों ये चैनल आपको सच में पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट होगा। जितना महत्व इंडिया और पाकिस्तान वाले मुकाबले को रहता है उससे थोड़ा कम होगा ज़रूर महत्व इस मुकाबले को, लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। और आपको याद होगा एशिया कप के आखिरी मुकाबले में जो भारत का आखिरी मुकाबला था उसमें बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया था। और कभी भी देखा जाए तो बांग्लादेश एक टफ कंपटीशन देता है भारत को। तो ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये ऐसा मुझे लगता है, वन साइडेड नहीं होगा। तो इस मुकाबले को देखना और एंजॉय करना ना भूलिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।